बीजेपी के दामन छोड़ने के बाद कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं लाल सूरज, जिसे आज पहली बार पाकी जब पहुंचे कांग्रेस के दामन थामने के साथ, तो पाकी प्रखंड के कई कांग्रेस के नेता स्वागत करने के लिए ढोल आवाजे के साथ पहुंच चुके थे। जो जननायक कर्पूरी ठाकुर चौक से होते हुए पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हुए मस्जिद चौक के पास आए और लाल सूरज की किस तरह से स्वागत हुए और क्यों बीजेपी के छोड़ करके कांग्रेस पर दामन थामे हैं, तमाम बिंदुओं पर आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले लाल सूरज जी, ये बताइए कि आप 31 तारीख को शनिवार को एक सदस्यता कांग्रेस का, क्या ऐसी मजबूरी रही कि बीजेपी को छोड़ करके आप कांग्रेस में चले गए? सबसे पहले तो बाकी की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं, आभार व्यक्त करना चाहते हैं कि बाकी विधानसभा के लोग हमारी बातों में और हम पर पूरा भरोसा करती है। रही बात कि हम भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में क्यों शामिल हुए, जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस पार्टी आजादी से लेकर आज तक भारत के गरीब गुरुओं के बारे में बात करती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो उसके पास कोई शब्द नहीं है। वो हमेशा जो है भारत पाकिस्तान, भारत चीन, हिंदू मुसलमान ये करके राजनीति करना चाहती है। लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है हमेशा विकास की बात करते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि राहुल गांधी में देश की जनता ने एक नया लीडर के रूप में देखा और देश के अंदर में बड़े बड़े उन्होंने पदयात्रा किए, कभी भारत जोड़ो यात्रा, कभी न्याय यात्रा, और इस यात्रा में करीब करीब 4000 किलोमीटर पैदल वो चलने का काम किए। और उस जगह पर वो गए जहाँ पर दलित का झोपड़ी हुआ करता था, आदिवासियों को झोपड़ी हुआ, उनके पास जाने का काम किया। यानी वो क्या गरीब जनता का क्या जरूरत है उसको जो है वो जानने का काम किए। तो मुझे लगता है कि आज देश में जो है राहुल गांधी की जरूरत है। अगर इस देश के अंदर में एक अच्छे लीडरशिप पैदा कर रहे हैं तो इसमें कोई खराबी नहीं है, क्योंकि हम वो कार्यक्रम से काफी प्रभावित भी थे। और भारतीय जनता के पास हमने भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को बहुत नजदीक से देखने का काम किया। यानी कि पिछड़ों को, दलितों को, आदिवासियों को सिर्फ जो है बरगलाने का काम करती है, उसको सिर्फ जो है लालच देने का काम करती है। लेकिन आज तक इस समाज का विकास नहीं हुआ। बड़ा नजदीक से हमने देखा है, यहाँ पर जो है धोखेबाज लोग ज्यादा है और धोखेबाजी करना इनके भारतीय जनता पार्टी के रग रग में। और हम इसको बहुत नजदीक से जो है देखा है और इसका स्वाद भी चखा है कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी जब पिछड़ों की बात करने लगेगा तो पीछे से किस तरह से जो है छुरा मारने का काम करती है, ये हमसे कोई ज्यादा नहीं जानता है। और भारतीय जनता पार्टी के कभी भी राजनीति हमारे जो पीढ़ी के लोग जो है कभी किए नहीं थे। हमारे जो है दादा जो है कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता थे, कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते हैं। हमारे पिताजी सेकुलर पार्टी की राजनीति किए। ये कहीं हमारे साथ एक दुर्घटना है कि हमने भारतीय जनता पार्टी की कुछ दिन जो है राजनीति किया, और जब आप उस जगह पर रहिएगा तभी आपको समझ में आएगा कि भाई किस तरह के पार्टी है। तो भारतीय जनता पार्टी के बारे में हमसे कोई बेहतर नहीं समझ सकता है। और भारतीय जनता पार्टी के अब तो वो दिन आ गया है
जब जो है पहले सपना हुआ करता था इन लोगों का कि देश के प्रधानमंत्री कैसे बने, राज्य में मुख्यमंत्री कैसे बने, क्योंकि पिछड़ा दलित आदिवासी परिवार इस बात को समझा है। पढ़े लिखे लोग जो है समझे हैं, चाहे किसी जाति के भी लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं भारतीय जनता पार्टी के राजनीति को काफी समझ में रखते हैं। इसलिए अब भारतीय जनता पार्टी अब उसको आने वाले जो चुनाव है, चाहे वो झारखंड विधानसभा की बात करें 24 का, इसके बाद जो है फिर से लोकसभा होंगे 29 में, तो भारतीय जनता पार्टी को तो यही से महसूस हो जाएगी झारखंड विधानसभा से ही कि कहाँ पर है वो, और 29 आते आते उनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। तो अब पाकी में जो है एक अच्छी राजनीति की जरूरत है। यहाँ के जनप्रतिनिधि वर्तमान या पूर्व जो है पाकी की जनता को आपस में लड़वाने का काम करती है। यहाँ के भोले भाली जो जनता है उनके कभी बहकावे में आ जाती है, लेकिन अब चूंकि उन लोगों की राजनीति को लोग समझ चुके हैं और एक तरह से कहिए कि पाकी की जनता उन लोगों को खारिज कर दिया है। इन्होंने कोई जो है जनता के हित की बात नहीं किया। भ्रष्टाचार आज देखिए थाने में कितना है, ब्लॉक में किस कदर बढ़ा हुआ है। आप जाइए थाने में, बिना पैसे के कोई काम नहीं होते हैं। आप जाइए ब्लॉक में, बिना पैसे के कोई काम नहीं होते हैं। आप जनप्रतिनिधि के पास भी जाइए, उनके पास ये हालात वही है, थाना जो है ब्लॉक जैसा व्यवहार करते हैं। तो कमीशन खोरी जो है पाकी विधानसभा में जमकर है और भ्रष्टाचार उसी वही स्थिति में है। अब पाकी के कोई भी विकास इन लोगों से हुआ नहीं। आप चले जाइए सब जगह में, वर्तमान विधायक जी के समय में तो देख रहे हैं कि रोड जो है कमर भर जो है गड्ढा बना हुआ है। पूर्व विधायक जी का जो पुल और जो सड़क बना हुआ वो टूट रहे हैं। ऐसा कोई भी पुल नहीं है, ऐसा कोई भी सड़क नहीं जो पूर्व विधायक जो बनाए हैं वो जर्जर अवस्था में टूट टूट कर जो है पुल गिर रहा है। आज भी जो है पुल के जो अगल बगल में जो है अप्रोच रोड आज भी नहीं बने हैं। साहब इस जगह आप जनप्रतिनिधि हैं, आप उसका टेंडर लेते हैं, बनाते हैं, आप एक अप्रोच रोड नहीं बना सकते हैं, कैसा जनप्रतिनिधि है। पाकी में जब आप आए कांग्रेस की जब सदस्य ग्रहण करके, कैसा महसूस लगा आपको, कैसा फीलिंग हुआ यहाँ पे जब बीजेपी को छोड़े इसके बाद कांग्रेस में है, तो कैसा यहाँ के जनता से रूबरू हो रहे हैं, तो कैसा महसूस लग रहा है आपको? देखिए, जनता की इच्छा तो बहुत पहले से था कि हम भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को छोड़कर किसी अन्य पार्टी में हम जाकर वहाँ पर राजनीति करें। ये जनता का हमेशा मांग रहती थी और मेरे मन में भी यही विचार चलते रहता था। और मैं शुक्रगुजार हूँ अपने कांग्रेस पार्टी के लीडर का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, राहुल सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, खरगे साहब और केशव महतो कमलेश जी, तमाम लोगों का जो कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं, उन लोग का शुक्रगुजार हूँ कि मुझे कांग्रेस परिवार में शामिल करने का काम किया है। जो एक ऐसी पार्टी जो आज़ादी से लेकर आज तक संघर्ष करने में विश्वास करती है और लगातार जो है ये संघर्ष कर रहे हैं राहुल गांधी जी, और इसका परिणाम भी बेहतर आ रहे हैं। कुछ समय के लिए जो है देश की जनता जरूर भटक गई थी, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी के राजनीति को जो है देश की जनता समझने लगी। अब भारतीय जनता पार्टी जो है अब यहाँ की जनता को ठग नहीं सकती, अब झूठा प्रलोभन देकर वोट नहीं ले सकती है। तो कांग्रेस पार्टी में आने में मुझे बहुत ही आनंद आ रहा है कि हम इस पार्टी में आकर जहाँ सिर्फ जो है आज देश की जनता की बात होता है, गरीब लोगों की बात होता है, और भारतीय जनता पार्टी में चले जाइए तो वहाँ पर कुछ है नहीं, सिर्फ हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ है नहीं। खाली इसी के विधानसभा से आपको कांग्रेस टिकट देगी? ये हम कांग्रेस पार्टी में हम आए हैं, कांग्रेस पार्टी की राजनीति में हम शामिल हो चुके हैं। चुनाव अलग विषय है। पार्टी जब हमको
जिस काम में लगाएगी हम वो काम करेंगे। पार्टी का काम करना है, चाहे वो राजनीति करना हो या चुनाव लड़ना हो, क्योंकि दोनों चीज तो हमको देखा हुआ है, समझा हुआ है और अच्छी तरीके से हम सब समझते हैं। लेकिन नेतृत्व जो को फैसला करना है, नेतृत्व जो है अगर हमको चुनाव लड़ाती है तो हम उससे पीछे कहाँ हैं। लेकिन यह फैसला तो अंतिम में तो पार्टी के नेता का करना है और जो फैसला होगा हमको मानना है उसका। तो यहाँ पे सदस्यता ग्रहण करने के बाद आज पांकी पहुंचे थे लाल सूरज, जो बीजेपी के पहले नेता रह चुके थे और कांग्रेस में के दामन थामते ही सैकड़ों कार्यकर्ता जो है कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ता गाजे बाजे के साथ, ढोल नगाड़े के साथ स्वागत करने के लिए गर्मजोशी के साथ उपस्थित हुए थे और पूरे क्षेत्र भ्रमण किए। जिसके बाद आज मस्जिद चौक पे प्रेस वार्ता किए। उन्होंने कहा कि पार्टी मुझे जिस उद्देश्य से चुनी है, जो काम दे दे हम वो करने के लिए सक्षम रहेंगे, हमेशा पार्टी के पक्ष में खड़ा रहेंगे। जब लोग कहते थे सोने के आभूषण में कभी पारदर्शिता नहीं हो सकती, लेकिन आज 100% वापसी का भरोसा सोना महल से ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। लोगों को विश्वास नहीं था कि सोने चांदी के आभूषण कभी ईएमआई पर ले सकते हैं, लेकिन आज हमारे सभी ब्रांच में लोग अपने मनपसंद जेवर ईएमआई पर ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। असंभव वाली चीज, सोने के आभूषण की बुकिंग के बाद अगर भाव कम हो जाते हैं तो ज्वेलर्स कम हुआ भाव देने से घबराते थे, लेकिन आज सोना महल से लोग अपने गहने की बुकिंग के बाद भाव कम होने पर कम हुआ रेट ही ले रहे हैं। हमने करके दिखाया। जब लोग डायमंड ज्वेलरी ज्यादा दाम सोचकर नहीं ले पाते थे, आज हमारे शोरूम में 6,000 रुपए से शुरू डायमंड प्रोडक्ट ले रहे हैं। हर घर में हमारे डायमंड ज्वेलरी को काफी पसंद किया जा रहा है। मिडिल क्लास ग्राहक भी हमारे डायमंड ज्वेलरी से अपने शौकों को पूरा कर रहे हैं। हमने करके दिखाया। यूं ही नहीं सोना महल ग्राहकों की पहली पसंद। हमने करके दिखाया। सोना महल, विश्वास परंपरा का।